भगवान कहते हैं कि आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी सिर्फ मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लोगे। ऐसा कहने में भगवान का मतलब है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए, पैसे, कुटुंब आदि का है तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा ना हो। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते वो नहीं होना चाहिए। और इस भाव से सिर्फ मेरा आश्रय लेता है, वो मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मत्स्मना और मदाश्रय हो जा। परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है, और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युजन है। मतलब यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है ना, उसको ना मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। वास्तव में योगम युजन, इसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। और संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन खुद स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भाव पूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए जिसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्वता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वो उनको नहीं जान सकता। और मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है।